मंगलवार व्रत कथा। जय श्री राम, जय हनुमान। आप सभी भक्तिमय श्रोताओं को मेरा प्रेम भरा नमस्कार। आज हम जिस पावन कथा को सुनने के लिए एकत्र हुए हैं वह सिर्फ एक कहानी नहीं बल्कि विश्वास, धैर्य और अटूट भक्ति का साक्षात प्रमाण है। मंगलवार का दिन जो भगवान हनुमान और शक्ति स्वरूप मंगल देवता को समर्पित है, स्वयं में एक अक्षय शक्ति का केंद्र है। यह व्रत जीवन के हर कष्ट, हर संकट और विशेष रूप से दाम्पत्य जीवन के हर दुख को दूर करने का समर्थ रखता है। जो स्त्रियां अपने पति की लंबी आयु, सौभाग्य और सुरक्षा की कामना करती हैं, उनके लिए यह व्रत साक्षात संजीवनी का काम करता है। यह व्रत हमें सिखाता है कि विश्वास की डोर पकड़कर हम मृत्यु के मुख से भी अपने प्रेम को वापस खींचे ला सकते हैं। तो आइए इसी मंगल कामना के साथ हम उस भक्त स्त्री की कथा का श्रवण करें जिसने अपने व्रत के बल पर अपना खोया हुआ सुहाग वापस पाया। बहुत समय पहले की बात है। एक नगर में एक अत्यंत धर्मपरायण और सुशील ब्राह्मण दंपति निवास करते थे। ब्राह्मण का नाम माधव था और उनकी पत्नी का नाम सावित्री। दोनों ही भगवान हनुमान के परम भक्त थे। सावित्री एक शांत और सरल स्वभाव की स्त्री थी जिसके जीवन का केंद्र उसका पति और उसकी भक्ति थी। वह अपने पति की सेवा को ही अपना सबसे बड़ा धर्म मानती थी। उनका जीवन प्रेम और सादगी से भरा था। सावित्री ने अपने पति के सौभाग्य और सुरक्षा के लिए मंगलवार का व्रत रखना प्रारंभ किया। वह हर मंगलवार को ब्रह्मचर्य का पालन करती, लाल वस्त्र धारण करती और हनुमान जी को गुड़ और चने का भोग लगाकर अत्यंत श्रद्धा से उनकी पूजा करती। वह दिन भर उपवास रखती और कथा सुनने के बाद सिर्फ एक बार ही भोजन ग्रहण करती थी जिसमें नमक का प्रयोग वर्जित था। उसकी भक्ति इतनी शुद्ध थी कि मानो हवा में भी हनुमान जी के नाम का जाप घुल गया हो। समय धीरे धीरे बीत रहा था और इसी बीच एक भयानक विपत्ति ने उनके दरवाजे पर दस्तक दी। एक दिन माधव को व्यापार के सिलसिले में एक दूरस्थ नगर की यात्रा पर जाना पड़ा। वह अपनी पत्नी सावित्री को समझा बुझाकर और हनुमान जी के चरणों में माथा टेककर विदा हुए। यात्रा लंबी और कठिन थी और रास्ते में घने जंगल से गुजरना आवश्यक था। दुर्भाग्यवश उसी जंगल में डाकुओं का एक क्रूर गिरोह छिपा रहता था। माधव जब जंगल से गुजर रहे थे तभी उन डाकुओं ने उन पर हमला कर दिया। डाकुओं का उद्देश्य धन लूटना था, लेकिन उस क्रूर हमले में ब्राह्मण माधव गंभीर रूप से घायल हो गए और उन्होंने डाकुओं के उन्हें मृत समझकर जंगल में ही छोड़ दिया और उनका सारा धन लूट लिया। इधर घर पर सावित्री हर दिन अपने पति के लौटने की प्रतीक्षा कर रही थी। उसे कोई खबर नहीं मिल रही थी। कुछ दिनों बाद एक यात्री ने नगर में आकर यह अफवाह फैला दी कि जंगल के रास्ते में एक ब्राह्मण को डाकुओं ने मार डाला है और उसकी पहचान माधव से मिलती जुलती थी। यह खबर बिजली बनकर सावित्री पर गिरी। उसने जब यह दारुण समाचार सुना तो उसका संसार उजड़ गया। उसके सुहाग पर सबसे बड़ी विपत्ति आ चुकी थी। नगर के लोगों ने उसे सांत्वना दी, कुछ ने उसे विधवा का जीवन स्वीकार करने को कहा, लेकिन सावित्री का मन यह मानने को तैयार नहीं था। उसकी आत्मा ने चीख कर कहा, नहीं, मेरे पति को कुछ नहीं हो सकता। मैंने मंगलवार का व्रत किया, मैंने हनुमान जी मेरे सुहाग की रक्षा करे। भले ही दुनिया में उसे विधवा मान लिया था, पर सावित्री ने अपने सुहाग के चिन्ह, चूड़ियाँ और सिंदूर को नहीं त्यागा। उसने अपने विश्वास को और मजबूत किया। अपने पति की मृत्यु की खबर मिलने के बाद भी उसने मंगलवार का व्रत और भी कठिन कठोरता से करना शुरू कर दिया। अब उसका उपवास सिर्फ एक दिन का नहीं रहा, बल्कि वह हर दिन अपनी आंखें नम रखकर अपने पति की सलामती के लिए प्रार्थना करती थी। वह अपने घर के मंदिर में हनुमान जी की मूर्ति के सामने बैठकर घंटों रोती और उनसे अपने पति को वापस लाने की गुहार लगाती। उसने निश्चय कर लिया था कि जब तक उसने अपने पति की सच्चाई पता नहीं चलेगी, वह नित्य प्रति हनुमान जी का आह्वान करती रहेगी। उसका यह अटूट विश्वास ही उसका सबसे बड़ा बल बन गया।
उसे विश्वास था कि उसके मंगलवार के व्रत का फल उसे अवश्य मिलेगा। इस बीच जंगल में घायल पड़े माधव को एक साधु ने देखा। साधु दयालु था और जड़ी बूटियों का ज्ञान रखता था। उसने माधव की हालत देखकर उन्हें अपने आश्रम ले जाने का निश्चय किया और बड़ी मुश्किल से उन्हें होश में लाया। साधु ने कई दिनों तक उनकी सेवा की, जिससे माधव के घाव धीरे धीरे भरने लगे। लेकिन दुर्भाग्यवश डाकुओं के हमले के कारण माधव की याददाश्त चली गई थी। उन्हें कुछ याद नहीं था कि वो कौन है, कहाँ से आए हैं और उनकी पत्नी कौन है। साधु ने उन्हें अपने आश्रम में शरण दी, जहाँ माधव साधु की सेवा करने लगे थे। लेकिन उनके मन में हमेशा एक खालीपन रहता था। एक अनजाना सा दर्द उन्हें कचोटता रहता था, जैसे उन्होंने कोई बहुत ही कीमती चीज़ खो दी हो। इधर सावित्री का अटूट विश्वास और उसकी तपस्या धीरे धीरे हनुमान जी के चरणों तक पहुंच रही थी। उसकी भक्ति में इतनी शक्ति थी कि स्वयं संकट मोचन हनुमान को भी उसकी सहायता के लिए धरती पर आना पड़ा। सावित्री ने एकांत और निरंतर जप ने भगवान हनुमान को विचलित कर दिया। एक मंगलवार की रात जब सावित्री अपने घर के आंगन में बैठकर हनुमान चालीसा का पाठ कर रही थी और उसके नेत्रों से अश्रुधारा बह रही थी, तभी एक अत्यंत वृद्ध तेजोमय साधु का रूप धरकर स्वयं हनुमान जी उसके सामने प्रकट हुए। साधु ने अत्यंत प्रेम और करुणा से सावित्री को पुकारा, पुत्री, तुम क्यों इतना कष्ट उठा रही हो? किस दुख ने तुम्हें इतना व्याकुल कर रखा है? सावित्री ने अपनी आंखें खोली और सामने उस दिव्य साधु को देखकर क्षण भर के लिए शांत हो गई। उसने साधु के चरणों में माथा टेका और अपनी सारी व्यथा कह सुनाई। उसने बताया कि कैसे डाकुओं के कारण उसका सुहाग छिन गया है और कैसे तमाम लोगों के कहने के बावजूद उसने अपना सिंदूर नहीं मिटाया है, क्योंकि उसे अपने मंगलवार के व्रत का पूरा विश्वास है। साधु, जो वास्तव में हनुमान जी ही थे, उसकी अटूट भक्ति और विश्वास से बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, पुत्री, तुम्हारा विश्वास व्यर्थ नहीं जाएगा। तुम्हारे पति माधव जीवित है। वह जंगल में एक साधु के आश्रम में हैं, लेकिन दुर्भाग्यवश उन्होंने अपनी याददाश्त खो दी है। यह सुनते ही सावित्री के मन में उम्मीद की एक तेज रोशनी कौंध गई। उसकी आंखों में खुशी के आंसू छलक आए, लेकिन उसने अपने आप को संभालते हुए पूछा, हे महात्मा, यदि मेरे पति जीवित है तो क्या मुझे उनसे मिलवाएंगे? मैं उन्हें वापस कैसे लाऊंगी? साधु ने उसे धैर्य बंधवाया और कहा, तुम्हारी भक्ति ही तुम्हें वहाँ तक ले जाएगी, लेकिन तुम्हें एक और कठोर व्रत करना होगा। तुम्हें अगले 7 मंगलवार तक पूर्ण रूप से शुद्ध मन से उपवास करना होगा। हनुमान जी को सिंदूर और चमेली का तेल अर्पित करना होगा और कथा समाप्त होने पर गुड़ और आटे का चूरमा बनाकर उन्हें भोग लगाना होगा। इस व्रत के प्रभाव से तुम्हारे पति की याददाश्त वापस आ जाएगी और तुम्हारा खोया हुआ सुहाग पुनः तुम्हें प्राप्त हो जाएगा। सावित्री ने बिना किसी संकोच या प्रश्न के तुरंत साधु के आदेश को स्वीकार कर लिया। उसने उन्हें प्रणाम किया और संकल्प लिया कि वह बताए गए विधि विधान से 7 मंगलवार का व्रत पूर्ण करेगी। साधु तुरंत वहां से अंतर्ध्यान हो गए। सावित्री ने अगले ही मंगलवार से उस कठोर व्रत की शुरुआत कर दी। उसका विश्वास अब और भी मजबूत हो गया था। वह हर मंगलवार को जल्दी उठती, गंगा जल से स्नान करती, लाल वस्त्र धारण करती और एकांत में बैठकर पूरी श्रद्धा से हनुमान चालीसा का पाठ करती। वह व्रत के दौरान सिर्फ जल पर रहती थी। एक एक दिन, एक एक सप्ताह बड़ी मुश्किल से बीत रहा था, पर हनुमान जी के प्रति उसका प्रेम और पति के प्रति उसका समर्पण उसे ताकत दे रहा था। जब उसने 7वां और अंतिम मंगलवार व्रत पूर्ण किया तो चमत्कार हुआ। उसी समय आश्रम में रह रहे माधव को अपने सिर में अचानक एक तेज दर्द महसूस हुआ और बिजली की तेजी से उसकी पुरानी यादें वापस आने लगी। उन्हें याद आ गया कि वो कौन है, उनकी पत्नी कौन है और उन्हें जंगल में क्या हुआ था। याददाश्त वापस आते ही माधव ने साधु को अपनी पूरी कहानी बताई और तुरंत अपनी पत्नी सावित्री के पास लौटने की इच्छा व्यक्त की। साधु ने माधव को आशीर्वाद दिया और उन्हें वापस उनके नगर की ओर भेज दिया।
इधर व्रत पूर्ण कर सावित्री शाम की पूजा के लिए तैयार हो रही थी। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। उसने दरवाजा खोला तो सामने अपने पति माधव को देखा। माधव पूरी तरह स्वस्थ थे, लेकिन उनकी आंखों में वर्षों का बिछोह और प्रेम झलक रहा था। सावित्री ने अपने सुहाग को वापस पा लिया था। यह दृश्य प्रेम का नहीं बल्कि भक्ति की जीत का था। पति पत्नी एक दूसरे से गले मिले और सावित्री ने अपने आंसू से हनुमान जी के चरणों को धो डाला। उसने अपने पति को बताया कि कैसे उसके अटूट विश्वास और मंगलवार व्रत के कारण ही यह चमत्कार संभव हो सका है। नगर के लोगों ने जब माधव को जीवित देखा तो वे सभी आश्चर्यचकित रह गए और सावित्री के विश्वास को नमन किया। उस दिन से सावित्री और माधव ने मिलकर हर मंगलवार को हनुमान जी की पूजा करने का प्रण लिया और उनका जीवन सुख समृद्धि और अटूट प्रेम से भर गया। मंगलवार व्रत की पूजा विधि और फल तो देखा आपने, कैसे एक स्त्री ने सच्चे विश्वास ने उसके जीवन की सबसे बड़ी विपत्ति को टाल दिया। अब आइए इस पावन व्रत की सही पूजा विधि और इसके अद्भुत फल को समझते हैं, ताकि आप भी इस कथा के श्रवण से पूर्ण लाभ उठा सकें। यह व्रत लगातार 21 मंगलवार तक रखना अत्यंत शुभ माना जाता है, पर संकल्प शक्ति अनुसार आप 7 या 11 मंगलवार का भी संकल्प ले सकती हैं। व्रत के दिन सूर्योदय से पूर्व उठकर स्नान करें और लाल रंग के स्वच्छ वस्त्र धारण करें। घर की पूर्व दिशा में एक चौकी स्थापित करें और उस पर हनुमान जी की मूर्ति या चित्र स्थापित करें। सबसे पहले भगवान गणेश का आवाहन करें। इसके बाद हनुमान जी को सिंदूर, चमेली का तेल, लाल फूल, अक्षत और धूप दीप अर्पित करें। पूरे दिन निराहार या फलाहार नमक रहित उपवास रखें। दिन में कम से कम 3 बार हनुमान चालीसा का पाठ करें। कथा के अंत में गुड़ या आटे से बना चूरमा या मीठी रोटी का भोग हनुमान जी को लगाएं और इसके बाद ही स्वयं भोजन नमक रहित ग्रहण करें। व्रत का पारण करने से पहले हनुमान जी को प्रसाद जरूर बांटें। इस व्रत को करने से आपके जीवन के सभी कष्ट, रोग और शत्रु बाधाएं दूर होती हैं। यह व्रत विशेष रूप से आत्मविश्वास में वृद्धि करता है और भय को समाप्त करता है और मंगल ग्रह के अशुभ प्रभाव को शांत करता है। लेकिन इसका सबसे बड़ा फल यह है कि आपके पति को दीर्घ आयु, स्वास्थ्य और जीवन में अपार सफलता प्रदान करता है। यह व्रत दाम्पत्य जीवन में प्रेम और अखंड सौभाग्य की प्राप्ति कराता है, ठीक वैसे ही जैसे सावित्री ने अपने खोए हुए पति को वापस पाया। तो सच्चे मन से बोलिए जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर। भगवान हनुमान और मंगल देव की कृपा आप सब पर बनी रहे। तो प्रेम और भक्ति के साथ बोलिए जय बजरंगबली। हमने देखा कि एक सच्चे हृदय से किया गया व्रत बड़े से बड़े संकट को भी टाल सकता है और खोया हुआ सौभाग्य वापस ला सकता है। अगर यह पावन कथा सुनकर आपका मन शांत हुआ है और आप भी हनुमान जी का आशीर्वाद पाना चाहते हैं, तो इस कथा को अपने सभी प्रियजनों के साथ शेयर करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में जय हनुमान लिखकर अपनी उपस्थिति दर्ज कराएं। और हाँ, हर नई कथा सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। भगवान हनुमान आपकी हर इच्छा पूरी करें, यही हमारी प्रार्थना है।